सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल हिंदुस्तान पर कार्यवार, बर वक्त कार्रवाई करके भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 शरपसंदों को हलाक कर दिया गया। झड़पों में 15 सपूत शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 8 शहरों में हमलों की मनसूबाबंदी की थी। गवादर और खारान में 18 मासूम शहरी शहीद हुए। हमले बैरून मुल्क सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। 2 रोज़ में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम जरूरी है, जो दुनिया को पता चलनी जरूरी है कि ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलोंग विद दिस टेररिस्ट। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज सुपर्ब। और मैं तमाम उनको गाजियों को, शोहदा को सलाम पेश करता हूं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हर दहशतगर्द को चुन चुन कर मारा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की अहम गुफ्तगू। सरफराज बुगटी बोले, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्दों ने गवादर में लेबर कॉलोनी में घुसकर बलोच शहरियों को कत्ल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को बरवक्त जवाब दिया। ऐसे 10 हमले भी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा अज़्म कमजोर नहीं कर सकते। बहुत बात आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर हम लोग तभी थोड़ा सलत हो गया, कम से कम लोग सिर्फ नहीं रो। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टे की शिरकत। लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान आपदीदा हो गए, कहा शौदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के हलाक होने तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान वाक़े पर अमरीकी रद्द-ए-अमल। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती और अमन के लिए ताउन की यकीन दहानी। BLA को अमरीका की नामज़द दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा पाकिस्तानी अवाम को खौफ से आज़ाद जिंदगी का हक हासिल है। तालिबान रजीम को सफारती महाज पर बड़ा धचका। आलमी तरहाई में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया का अफगान सफारती सरगर्मियाँ रवा बरस जून के बाद ख़त्म करने का फैसला। तालिबान की गैर जमहूरी पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान नुमाइंदों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कायदाना सलाहियतों कहते हैं कि ये जिम्मेदारी कर ले कि ये जितने भी कटवाल यहाँ पे आए हुए ये हमारी जिम्मेदारी है और इनको हम संभाल लेते हैं। अगर नहीं लेते तो मैं वफाक से यहाँ पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितने भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे जिराफुल-अमन इलाका हमें हवाले कर दे। 80% जिम्मेदारी PTI हुकूमत की बनती है कि वो हमारे गढ़वाल को मुतासिरीन को संभाल ले। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का अहम जिरगा। 13 मुतासरीन इजहार यकजहती। कबायली मुशीरान ने सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर तनकीद की। जिरगे में अमन के क़याम, मुतासरीन की बाइज्जत वापसी और सियासी मदाखलत के खात्मे पर जोर दिया। 13 मुतासरीन के मसाइल कौमी सतह के और इज्तिमाई नौयत के करार पाए। फौरी और पायदार हल की ज़रूरत उजागर की गई। जिरगे ने मुतासरीन के हुकूक के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने और हर फोरम पर उनके साथ खड़े रहने का ऐलान किया। यकजहती कश्मीर हमें ये याद दिलाता है कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी। हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों के साथ दिलो जान से वाबस्ता हैं। बेशक भारतीय कब्जा
जबर और नाइंसाफी की तवील दास्तान बन चुका है। लेकिन कर्फ्यू, मुहासरे और बंदूकें कश्मीरी अवाम के हौसले कभी पस्त न कर सकें। यौम यकजहती कश्मीर पर तलबा का इजहार यकजहती। नौजवानों ने जिद्दोजहद आज़ादी को मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दिया। भारतीय मज़ालिम की मजम्मत और हक़ खुद इरादत की हिमायत का मुतालबा। शोहदाए कश्मीर की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। सिंध ताज माहिदे की मुअत्तली पर तशवीश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार के एकतरफा इक़दाम पर सख्त इंतबाह। कहा, आबी माहिदों को सियासत की नजर करना आलमी एतमाद को नुकसान देगा। मुश्तरका वसाइल के उसूल नजरअंदाज करने पर तशवीश का इजहार। सिंध ताज माहिदे को आलमी नौयत का मामला करार दिया। ऐलानात दर ऐलानात, झूठे दावे, फ्रॉड, धोखाधड़ी, इसके अलावा कराची के शहरियों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। कराची के शहरी तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, लेकिन आपने तो उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। जमात इस्लामी का जीने दो कराची मार्च आज शार फैसल पर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खुसूसी खिताब करेंगे। मुनम ज़फ़र खान कहते हैं कि शहरी बुनियादी सहूलियात और जीने के हक़ के लिए सड़कों पर निकलेंगे, जबकि ताजिर बरादरी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 15 रोज के लिए होगा। तो उस दिन अडियाला जेल के सामने मोहतरमा अलीमा खानम ने कहा कि भाई मेरा नाम ECL पे हैं, तो आप आर्मी चीफ को फ़ोन करें, अच्छा, ताकि मेरा नाम ECL से हटा दें। जिस पे बैरिस्टर गौर ने उन्हें कहा कि न ये उनका काम है और न मैं उनको फ़ोन कर सकता हूँ और न मैं ऐसे अवामिल पे कोई दखलकारी कर सकता हूँ। जिस पर मोहतरमा ने कहा कि मुझे पता है कि आप किस किस चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं। तो बैरिस्टर गौर ने जवाब दिया कि ये आप मुझे बदनाम कर रही हैं। शेर अफजल मरवत का बड़ा इंकशाफ। अलीमा खानम ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि आर्मी चीफ को फ़ोन करके उनका नाम ECL से निकलवा दें। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया है कि वो ऐसा फ़ोन नहीं कर सकते। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में शेर अफजल मरवत ने तफसील बयान कर दी। कहा, अलीमा खानम ने सख्त रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया पर बैरिस्टर गौहर से मुताल्लिक मुहिम चलाई गई। औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल, हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करेक्शनल सेंटर है, उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, ताकि वो कुछ फ़रोग़ हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। हैदराबाद में रोटरी स्मार्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस 3 रोज तक जारी रहेगी। सिंध और बलोचिस्तान के रोटरी मेंबरान की शिरकत। सेहत, इंसदाद पोलियो, तालीम, माहौलियात, खवातीन की तरबियत और रोजगार समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों पर सेमिनार्स होंगे। कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफत को भी खुसूसी तौर पर उजागर किया जाएगा। एक और सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 4 फरवरी तक बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सर्दी की लहर अख्ताम पजीर। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत में इजाफा होगा। कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
रुझान में कच्चे के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन, पुलिस की डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां, मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। दर्जनों डाकुओं ने हथियार डाल दिए, ड्रोन के जरिए कार्रवाई जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान संगीन मुकदमात में मतलूब थे। IG पंजाब की ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद T20 सीरीज जीत ली। लाहौर में दूसरे T20 में कैंगरूज को 90 रन से आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम 199 रन के हदफ के ताक़ुब में 108 रन पर ढेर हो गई। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3 शिकार किए। उस्मान तारिक ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 198 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 76 और उस्मान खान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। शानदार इनिंग्स पर सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुनफरिद कारनामा। दूसरे T20 में तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से पहली मर्तबा एक T20 में तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर ली। अबरार अहमद और शादाब खान ने 3-3, उस्मान तारिक ने 2, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की। T20 की तारीख में इनिंग्स की तमाम विकेटें स्पिनर्स के नाम होने का मजमूई तौर पर 10वां और फुल मेंबर्स के दरमियान मैच का सिर्फ दूसरा वाक़या है। का दूसरा रोज 6 एज कैटेगरीज के मुकाबले जारी। मुख्तलिफ स्कूल्स के 350 से ज़ायद तलबा तालबात इन एक्शन। चैंपियनशिप के इब्तदाई रोज़ हैप्पी होम स्कूल ने मैदान मार लिया। 5 में से 3 कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल की। अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियन तैमूर वसीम ने तमाम 8 मैचेस जीतकर मैदान मारा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज बलावायों में आमने सामने। आखिरी 4 टीमों में जगह बनाने के लिए ग्रीन शर्ट्स को बड़ी मार्जिन से फतह दरकार है। ग्रुप 2 में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे और भारत 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल पर नजरें। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज मेलबर्न में टकराएंगे। फातेह खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 81 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी मिलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मौके लिवरपूल ने न्यूकैसल को 4-1 से हराकर 5वीं पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। चेल्सी ने वेस्ट हैम के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी। लीग लीडर्स आर्सेनल ने लीड्स को 4-0 से आउटक्लास किया। और पेरिस फैशन वीक के रानाया मनाल के कलेक्शन ने महफिल लूट ली। मॉडल्स ने रैप पर अपने पुरअतमाद वॉक से हाज़रीन को महसूर किया। नाज़रीनों के जलवे और दिलकश अंदाज ने महफिल को जादुई बना दिया। नफीस कढ़ाई के मलबूसात दिलकश और मुनफरिद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।